उठ रहा है? बोलो यस। नहीं उठ रहा तो कुछ नहीं। उठ रहा है ये सवाल कि मार्केट वैल्यू लिक्विडेशन वैल्यू तो सेम होना चाहिए। उठा? तो देखो अब इसका आंसर सुनो जरा, ठीक है? थोड़ा थोड़ा एक एक करके टैकल करते हैं ना, कॉन्सेप्चुअली हर चीज को पढ़ते ही हैं। देखो आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। मार्केट वैल्यू लिक्विडेशन वैल्यू में अंतर होता है, अंतर होता है। देखिए क्या, आज मैं खुश बहुत हूं, आज मैं बोलूंगा भैया इसका क्या मार्केट वैल्यू है, इसकी मार्केट वैल्यू बोलेगा भैया अभी तो इसके 15,000 रुपए मार्केट वैल्यू चल रही है इस लैपटॉप की, या 20,000 चल रही है इस लैपटॉप की मार्केट वैल्यू। खुश हूं मैं बहुत इससे। लेकिन जब मैं बेचने जाऊंगा ना अपना कंपनी, जब मैं लिक्विडेशन में आऊंगा ना, तो हो सकता है इसका 5,000 भी ना मिले। किनके पेरेंट्स ने जब बिजनेस वाइंड अप किया था, अगर किया था तो जब सामान बेचा था, अगर बेचा था तो बहुत कम रेट में बेचना पड़ा, क्योंकि लेकिन मार्केट वैल्यू कुछ थी, लेकिन लिक्विडेशन में बहुत कम मिला। किनके साथ ऐसा हो चुका है कि भैया एक फोन लिया था नया नया, लेकिन फोन अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर जब मार्केट वैल्यू फोन की तो एकदम नई तरोताजा फोन की तो अच्छी होगी, लेकिन जब बेचने गए तो सर मिला नहीं। लिक्विडेशन में जब बेचने गए तो वैल्यू तो मिला नहीं, वैसे मार्केट वैल्यू सर इतनी थी। किसी के साथ हुआ ऐसा? क्या था? फोन दीजिएगा। फोन था ना? चलो माइक दे दीजिए फिर, ठीक है। हाँ सर हैंडलूम नहीं, जो मैंने बात कहा क्या आप उसको सही मानते हो? हाँ जी। वेरी गुड, थैंक यू। कंटिन्यू नाउ। सर हैंडलूम का काम था। आपका एक हैंडलूम का बिजनेस था, आपके पापा का बिजनेस था ये। 350 रुपीज पर बेडशीट जाती थी। बहुत अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, बट कुछ अनसर्टेनिटीज हुई उसके बाद, तो फिर वो हमने 70 रुपीज पर बेडशीट लॉस पर सेल की। क्योंकि आपको कैश की जरूरत थी और अब बिजनेस को बंद करना था। अब उस बेडशीट को थोड़ा हम लेकर घूमते, हमने बोला चलो जितना मिलेगा उतना दे दो। वैसे मार्केट वैल्यू 350 थी, आपने कितने में बेचा? 70। व्हाट वाज योर मार्केट वैल्यू ऑफ द बेडशीट? 350 320 के नियर अबाउट। एंड व्हाट वाज द लिक्विडेशन वैल्यू? 70। दे आर डिफरेंट। दूध का दूध। ऐसे क्या हुआ, ऐसा क्यों ऐसा बेचना पड़ा? वो वाइंड अप करना ये था सब सर। सुनना चाहते हैं। वाइंड अप करना था। क्या हुआ, क्यों वाइंड अप किया? क्योंकि हमें किसी और को दे देते 350 की 70 में, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, लेकिन जब बेचना होता है ना तो कुछ नहीं मिलता। वही तो मेरा कहना है। कभी जब बिजनेस वाइंड अप कर, मेरे फादर अब बिजनेस वाइंड अप करना चाह रहे हैं। अब नाउ ही विल हैव ए डिफरेंट लाइफस्टाइल। कह रहे दिवाली मेरा, हम दिवाली में उसके बाद चेंज करेंगे। काफ़ी 30-35 साल 40 साल से पापा का काम था, बट पापा कह रहे अब बच्चे अच्छा कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा रिटायरमेंट के एज में सोच रहे हैं कि थोड़ा रिलैक्स करें। तो नाउ आई लेट यू नो इन द कमिंग बैचेस कि कैसे वो लिक्विडेशन वैल्यू में जब हम लोग सामान बेचने जाएंगे तो कैसे कैसे हमें उसमें पैसा मिलेगा, ठीक है? तो और किसी के साथ नहीं हुआ ऐसा कि कोई मोबाइल नया नया खरीदा आपने, आप बेचने गए? दीजिए वहाँ पे और किन्हीं के साथ हाथ उठाएं, कुछ एग्जाम्पल्स मुझे अच्छे लगेंगे। यहाँ कोई उठा रहा है वहाँ से हाथ? प्लीज माइक लीजिए, जल्दी जल्दी जाइए, बिकॉज मेरा ये डाउट आप ही टैकल कर देंगे। प्लीज एक अच्छा एग्जाम्पल दीजिए ताकि मैं इससे आगे बढ़ूं। सर बैंगल्स का बिजनेस था मेरी मॉम का पहले, सेपरेट एरिया में था वो पूरा। कहाँ पे, क्या एरिया था वो करोल बाग में था पहले। वेरी गुड। बट जब वो द्वारका शिफ्ट हो गए तब उसका मोस्टली स्टॉक वहाँ का सेल आउट करना पड़ गया, और जो 250 पर डजन की बॉक्स थी ना उसको अप्रोक्स 150 पर डजन पे सेल करा गया। हाँ, क्योंकि क्योंकि उस टाइम पे जो वैल्यू आ जाए वो रिकवरी हो जाए उतना बेस्ट है। उस समय यही वाह, सही कह रहे हैं एकदम। उसमें जब लिक्विडेशन जब तुम करने आ ही गए हो तो जो मिला ले लो, नहीं तो उतना भी नहीं मिलता है। जब मौके पे चौका नहीं लगता, मौके पे बिकती नहीं है चीजें। अब मैं कहता हूं मेरा नोएडा में एक प्रॉपर्टी है, मैं बेचने जाऊंगा तो मेरे कहता मेरी नोएडा में प्रॉपर्टी है 1 CR की। जब बेचने जाऊंगा तो मुझे पता है 1 CR थोड़ा मिलेगी। गरज के ऊपर डिपेंड करेगा, गरज के ऊपर डिपेंड। कोई आया सामने वाला कि मैं 5 देना चाहता हूं तो ठीक है 5 में ले लूंगा। कोई अगर मेरा गरज है तो मैं 80 में बेचूंगा। आप समझ रहे चीज? जब बिकने में जाता है ना तो चीज मिलती नहीं है। आप एक शोरूम से आप कार लेकर आओ, आप 2 दिन चलाओ उसे, उसकी वैल्यू 50% डेप्रिशिएट हो जाएगी तुरंत, ठीक है? तो एनीवेज आपने किसको बेचा वैसे? सर वहीं पे एक चिनार बैंगल शॉप है मैकडॉनल्ड्स के साथ। अच्छा, मुझे पता नहीं, आप लोगों को पता है ये क्या कह रहे हैं? करोल बाग में है कोई चिनार शॉप?
हाँ, तो उनको बेच दिया आपने। या सर। हाँ, तो उन्होंने मौका का फायदा उठाया, मैक ले लीजिए। अच्छा, दूसरा अब एक डाउट और आता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या टैक्स आएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स, बोलो। लॉन्ग टर्म लोन आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा, अच्छा, और एक्रूड इंटरेस्ट आएगा, एक्रूड पे मतलब एक्रूड एक्सपेंडिचर आएगा। अच्छा, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा? क्या रिजर्व एंड सरप्लस आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा? क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा? यस, सब यस कह रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा? सोचो ना, हमेशा मेरे ही आंसर का इंतजार क्यों? क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा? पक्का? श्योर श्योर। ये पहला बैच मिला बहुत सालों बाद जिन्होंने बोला कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, क्योंकि हम किसके लिए काम कर रहे हैं? यस और नो? ये सब काम किसके लिए हो रहा है? पूरा काम इक्विटी के लिए हो रहा है। वैल्यूएशन हम इक्विटी के लिए तो निकाल रहे हैं। हम खरीदेंगे कंपनी तो मालिक से खरीदेंगे क्या? नौकर से थोड़ा खरीदेंगे, क्रेडिटर से थोड़ा कंपनी खरीद रहे होंगे। यस और नो? तो मालिक को वैल्यू देनी होगी ना, मालिक की वैल्यू मतलब इक्विटी की वैल्यू। यस और नो? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज माय एक्सटर्नल लायबिलिटी, डेफिनेटली इज माय एक्सटर्नल लायबिलिटी, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग एनएवी पर इक्विटी शेयर। यस और नो? और डिवाइडेड में भी किससे कर रहे हैं? तो इक्विटी की वैल्यू चाहिए तो सब कुछ दे दो, बचना किसका चाहिए? सिर्फ इक्विटी का। वेरी गुड। और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, एक मिनट, कहां आता है? एसेट्स या लायबिलिटी? अब नहीं आता है, ये नहीं आता, वो नहीं आता। लिखो, अगर आ गया तो क्या बोलोगे कि तुम गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो? कभी कभी पुराने क्वेश्चन में आ जाता है, बोलो यस। मिसलिनियस एक्सपेंडिचर एसेट्स या लायबिलिटी होता है? एसेट्स। तो मिसलिनियस एक्सपेंडिचर यहां पे आएगा टोटल एसेट्स में, बताओ। हाँ, नहीं आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एसेट होता ही नहीं है। मुझे आज तक नहीं पता कि उसे एसेट में क्यों लिखते हैं। मैं आज तक एक ढूंढ रहा हूं, कोई मुझे बताए कि उसको एसेट में क्यों लिखते हैं। उसको बेच के मुझे रुपी एक भी नहीं मिलेगा, अठन्नी भी नहीं मिलने वाला मुझे उसे बेच के। तो उसे एसेट में क्यों लिखा जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ टैली कराना है आप लोगों को। बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, इसलिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को अपने एसेट साइड में लिख दिया। वाह रे वाह। नंबर नेक्स्ट।